हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्जैक्टली आज के दिन में मैंने कुछ कॉल्स लिए थे। यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो फिर एज ए फैमिली मेंबर, तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि मुझे यहाँ पर सुबह से कुछ यहाँ पर थोड़ा टेंशन हो रहा था, क्योंकि एक बंदे ने ARPA के अंदर अपना कॉल लिया था, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी बात की थी कि यहाँ पर जो भी मॉर्निंग में हमने कॉल लिया था रप्पा के ऊपर, तो उस बंदे ने स्टॉप लॉस नहीं लगाई एंड मॉर्निंग से वो DCA कर रहा था। उसके बाद वो बंदा जो है यहाँ पर लिक्विडेट हो गया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरपा के अंदर आज के मॉर्निंग में भी मैंने अपना कॉल लिया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मैं फिर से आरपा के अंदर अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा। रीजन बीइंग अभी इस टाइम पे कॉल ऐसा है ना कि एग्जैक्टली यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ से नीचे अभी इस टाइम पे नीचे आने की चांसेस 60% चांसेस है कि आरपा अभी इस टाइम पे नीचे आए, और यहाँ पर नीचे आने से पहले लोगों को थोड़ा लिक्विडेट करेगा। अगर आप बड़ा मूव कैच करना चाह रहे हो तो इन दैट केस आपको जो है यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉसेस तो देने पड़ेंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो अभी इस टाइम पे हमें आरपा के अंदर देखने को मिल रहा है। और मैं अभी इस टाइम पे राइट नाउ क्या है ना कि मैं आरपा के अंदर अपना शॉर्ट पोजीशंस अब मैं ओपन करता रहूंगा, और मैं यहाँ पर जो भी अमाउंट्स लगा रहा हूँ बहुत कम अमाउंट में मैं अभी इस टाइम पे अपना ट्रेड करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी लोगों की तरह यहाँ पर पूरा गैमलिंग स्टार्ट कर दूँ और यहाँ पर ऐसे कॉइन्स के ऊपर मैं अपना पूरा पैसे लगा दूँ। एंड यहाँ पर डोंट फॉरगेट दैट कि आरपा जब मार्केट के अंदर किसी को नहीं पता था कि एक्जैक्टली आरपा के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, तब मैंने बॉटम में ही आरपा को कैच किया था और यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट मैंने कैच किया था। ठीक है, मैंने फास्ट जो अरप्पा के अंदर एंट्री लिया था समवेयर अराउंड इसी जोन पे एंट्री लिया था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्टली इसी जोन से मैंने 3 बार अरप्पा से एक अच्छा सा प्रॉफिट लिया। इसी जोन से हमें प्राइस 100% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला है। जो भी टेलीग्राम चैनल के अंदर है तो उनको ये बात जरूर से पता होगा कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पर इसी जोन से इस पर्टिकुलर कॉइन को कैच किया था। उसके बाद यहाँ पर हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट लेने के बाद फिर से प्राइस नीचे आया, तो यहाँ से फिर से हमने यहाँ पर कहीं पे अपना एंट्री लिया, यहाँ से हमने प्रॉफिट बनाई, फिर से हमने एंट्री ली, फिर से हमने प्रॉफिट बनाई। कल रात को भी हमने यहाँ पर लॉन्ग करके एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया, फिर शॉर्ट करके भी हमने प्रॉफिट बनाया, कुछ स्टॉप लॉसेस भी हमारे गए। लेकिन यहाँ पर अरप्पा से जितना प्रॉफिट बनाया ना उसमें से ऑलरेडी अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर 70% प्रॉफिट मेरे पास है। ठीक है, और 30% मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड करके दे दिया है। तो मैं अभी इस टाइम पे और भी 20% मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर मैं दे सकता हूँ। अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं फॉर श्योर आप लोगों से शेयर भी करूंगा। एंड यहाँ पर एक चीज मैं फिर से डिस्क्लेमर में बोलूंगा कि जो भी आप ट्रेड्स लेते हो, मैं जैसे कि मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो फिर इट्स योर्स नॉट माइन। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो आपका ही होता है। ये चीज आप समझो कि बाकी जितने भी चैनल्स के अंदर आप अगर आप हो जहाँ पर आपका लॉस भी होता है ना, तो कोई भी लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो लोग आपका जो भी यहाँ पर PNL है वो दिखा के बोलेंगे कि एक्जैक्टली VIP ले लो। ठीक है, VIP लेने के लिए वो आपका PNL का शो ऑफ करेंगे एंड बोलेंगे कि यहाँ पर देखो कि हम यहाँ पर VIP सेल कर रहे हैं, ऐसा VIP है, हमारा सर्विस ऐसा है, आप ले सकते हो। बट जब लॉस होगा तब कोई भी आपका जो है यहाँ पर अकाउंटेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्जैक्टली रिस्क कहाँ पर है। अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव साइड है तो एज वेल एज इसका भी नेगेटिव साइड है। तो जहाँ पर भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो सिर्फ मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर VIP में अगर आप किसी का हो तो फिर ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो ये समझ लेना कि जब भी आप ट्रेड्स लेते हो तब रिस्क आपका ही होता है। जो भी पैसा आप लगा रहे हो ना, वो अगर जाएगा तो फिर वो आपका जाएगा, आएगा तो फिर वो आपका ही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर अदर्स चैनल में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट आता है तो फिर जो चैनल वाला है उसका ही फायदा है कि वो अपना ज़्यादा VIP को सेल करेगा। अगर आपका लॉस होता है तो फिर वो लॉस आपका ही है। ठीक है, तो इसके लिए आप हमेशा यही सोचो कि यहाँ पर राश में मत जाओ कि एग्जैक्टली आप इस टाइम पे इतना लिवरेज के साथ इतना प्रॉफिट मैं यहाँ से ले लूंगा और इतना प्रॉफिट मैं कर लूंगा। ऐसा करोगे तो फिर लॉस अल्टीमेटली आपका ही होगा। ठीक है, तो बाकी जो समझदार है वो इजीली इस बात को रियली समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर बाकी कॉल्स की अगर आप बात करें तो फिर आज के दिन में इट्स नॉट ए रियली वेरी गुड डे फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग से ही मुझे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ पर मुझे थोड़ा यहाँ पर बुरा भी लग रहा था। एंड एक्जैक्टली मैं इस चीज़ को सोच भी रहा था कि एक्जैक्टली लोगों को इतना बोलने के बाद हर एक चीज़ों में मैं किसी को जाके पर्सनली तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि एक्जैक्टली यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर एंट्री मत लो। कल रात को टोमो में मैंने यहाँ पर पूरा चार्ट भी शेयर किया आप लोगों के साथ, और मैंने आपको बताया कि कहाँ पर पॉसिबल रिस्क है, क्या है। उसके बावजूद भी गैम्बलिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। कोई मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पर आपको नहीं बताता होगा कि एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर यहाँ पर रिस्क है, वहाँ पर रिस्क है। बाकी जो भी है इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप अपने एंड से भी ज़रूर से देख लेना कि एक्जैक्टली आप भी बहुत ज़्यादा समझदार हो कि आप अपने एंड से देख के भी कोई भी ट्रेड
का डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में। एंड अरप्पा के ऊपर मैं अपना शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अरप्पा में मैं अगर अपना शॉर्ट पोजीशन लूंगा भी यहाँ पर, अब इस टाइम पे जो भी ट्रेड्स मैं अरप्पा के अंदर अब इस टाइम पे एग्जीक्यूट करूंगा, स्मॉल अमाउंट में एग्जीक्यूट करूंगा, ताकि मैं यहाँ पर जो भी अपना यहाँ पर प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ले पाऊँ। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ही एग्जीक्यूट करूंगा, ज़्यादा बड़ा अमाउंट यहाँ पर बिल्कुल भी मैं अब इस टाइम पे नहीं डालूंगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीटीसी अब इस टाइम पे देखोगे प्राइस चल रहा है 26,366 के आसपास। एंड यहाँ से क्या हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो बीटीसी के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस नीचे है, फिर से अब इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखो तो इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें फिर से एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस फिर से नीचे है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है हमें कैंडल वीक में सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दैट कैंडल वीक, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, फिर से हमें यहाँ पर एक बार वीक से सपोर्ट देखने को मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो हमें अब इस टाइम पे जो है बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हो सकता है कि हमें जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। तो मेरा एक्सपेक्टेशन अब इस टाइम पे यही है कि बीटीसी अब इस टाइम पे यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर से जा सकता है, जो कि मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी जोन के आसपास 26,672। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि 26,672 के आसपास बीटीसी के प्राइस आ सकता है। बट अगेन मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट है, बाकी इट माइट बी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। तो इसके लिए कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखो तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे हमें प्रीवियसली ऑलरेडी सपोर्ट भी देखने को मिला, अभी इस टाइम पे फिर से हमें जो है यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना कि प्राइस यहाँ से इसी जोन से, ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट लेने के बाद हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि हमें अभी इस टाइम पे जैसे कि प्राइस यहाँ पर इसी जोन पे आया, उसके बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा 26,684। एंड लेटर ऑन यहाँ पर प्राइस फिर से रिटेस्ट करेगा, और इसी रिटेस्ट के बाद फिर से हमें प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ मेरा यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो है 26,672, इसी जोन के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बियॉन्ड दिस लेवल अभी इस टाइम पे मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हैं। किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।